डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी महागुरु इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कर्नाटका पीयूसी फर्स्ट ईयर के मध्ययुगीन कविताओं में मीराबाई के पद। तो मीराबाई के पदों को जानने के पहले हम देखेंगे संक्षिप्त में मीराबाई का जीवन परिचय, जहां पर जो है सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अगर इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, ताकि अच्छी तरह से आपको जो है इन मध्ययुगीन कविताओं का एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचे और आपकी परीक्षा में आपका बेहतर स्कोर हो सके। तो मीराबाई का पद, इसकी कवित्री है मीराबाई। और मीराबाई कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत आने वाली कवित्री थी। कृष्ण भक्ति धारा के मतलब सगुण भगवान को, जो भगवान जिसका रंग रूप आकार होता है, ऐसे कृष्ण भगवान की पूजा करने वाली कवित्री थी मीराबाई। तो मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ? मीराबाई का जन्म हुआ है राजस्थान के पास जो कुड़की नामक गांव है, वहां पर मीराबाई का जन्म होता है 1498 में, 1498 में। तो मीराबाई जोधपुर के महाराजा रत्न सिंह की पुत्री थी। उनका जो है विवाह होता है भोजराज के साथ। तो मेवाड़ के महाराणा सांगा कि जो है मतलब बेटे थे जिनका नाम था भोजराज, इनके साथ इनका विवाह होता है। लेकिन विवाह होने के बाद बचपन में ही जो है माँ का साया जो है चला जाता है। उसके बाद जो है ससुर का देहांत हो जाता है, पति का देहांत हो जाता है, उसके बाद जो है पिताजी का देहांत हो जाता है। तो एक के बाद ये जो है अपने जब छोड़कर चले जाते हैं, तो मीराबाई का मन इस दुनिया से, इस सांसारिक जगत से उब जाता है। और तब वो जो है क्या करती है, कृष्ण भगवान से विनती करती है कि आप मुझे क्या करो, इस सांसारिक जगत से मुक्ति दिला दो, मतलब मुझे आप अपने पास बुला लो। तो ये जो है कारण था कि जिसके कारण मीराबाई इस दुनिया में नहीं रहना चाहती थी। तो विवाह के थोड़े समय बाद विधवा हो गई। बचपन में की कृष्ण भक्ति की प्रवृत्ति पुनः जाग उठी। 1546 में इनकी मृत्यु हुई है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है गीत गोविंद टीका, नरसिंह माहेरो, राग गोविंद, ये सभी इनकी जो है रचनाएं हैं, जिसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल पूछा जा सकता है। मीराबाई की भाषा के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है कि उनकी भाषा कैसी थी। मीराबाई की भाषा की अगर हम बात करेंगे, राजस्थानी, गुजराती, ब्रज जो है, इन भाषाओं का मिश्रण यहाँ पर इनके जो है पदों में देखने को मिलता है। तो इन पदों में कौन सी जो है बातें यहाँ पर देखने को मिलेगी? मीराबाई जी कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थी। दर दर भावों को अत्यंत तीव्रता मीराबाई के काव्य की विशेषता रही। आपने अपने ऊपर होने वाले अनाचारों का भी परिचय दिया है। मीराबाई की दैन्य और माधुर्य भाव की भक्ति है। तो मीराबाई जो है की भक्ति किस में कौन से भाव देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो दैन्य भक्ति, साथ ही साथ माधुर्य भाव, मतलब दीनता, एक प्रकार से याचना करती हुई, एक प्रकार से विनती करती हुई, अपने जो है पीड़ाओं को कृष्ण भगवान को बताने वाली जो है मीराबाई यहाँ पर बता रही है कि उसके ऊपर किस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं। और इसलिए मीराबाई यहाँ पर इस दुनिया को छोड़कर कृष्ण भगवान को जो है अपने पास बुलाने के लिए कह रही है। तो पहले पद में हम देखेंगे मीराबाई पहले पद में कहना क्या चाहती है। तो पहला पद है, महारारी गिरधर गोपाल दूसरा न कुयं, दूसरा न कोवा साधा सकल लोक जिया। महारारी गिरधर गोपाल, महारा मतलब मेरा, मेरे सिर्फ जो है कौन है? गिरधर गोपाल है। गिरिधर कृष्ण भगवान को संबोधित किया गया नाम है। गोपाल कृष्ण भगवान को जो है कहा जाता है। गिरिधर मतलब गिरि, जिसने जो है गिरि पर्वत को जो है अपने जो है उंगली पर जो है उठाया था, वे गिरिधर। गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपने उंगली से उठाया था, इसलिए उनका नाम पड़ा है गिरिधर। तो मीराबाई यहाँ पर ये कह रही कि मेरे सिर्फ गिरधर गोपाल है। गिरधर गोपाल के अलावा मैं किसी अन्य भगवान की मैं भक्ति नहीं कर सकती, या फिर उनके बारे में मैं नहीं सोच सकती। दूसरा न कोई, मेरा जो है इस दुनिया में सिर्फ जो है कृष्ण भगवान के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। दूसरा न कोवा साधा सकल लोक जियो, मैंने पूरी दुनिया देखी लेकिन मुझे दूसरा कोई भी मेरा अपना नहीं मिला। तो मीराबाई यहाँ पर सिर्फ जो है कृष्ण भगवान को अपना मानती है। कृष्ण भगवान के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, ये वाली बात यहाँ पर वो बता रही। सकल लोक जिया मतलब पूरे जो है लोकों में, तीनों लोकों में मैं देखा, इस धरती को मैंने देखा, लेकिन कोई भी जो है कृष्ण भगवान के अलावा मुझे मेरा अपना नहीं लगा। भाया छांडा बंदा छांडा सगा सुया, मैंने कृष्ण भगवान को प्राप्त करने के लिए किनको किनको छोड़ दिया। मीराबाई ने कृष्ण भगवान को जो है प्राप्त करने के लिए किनको किनको छोड़ दिया। तो यहाँ पर बोले कि मैंने अपने भाइयों को, अपने बंधुओं को, अपने रिश्तेदारों को, सबको छोड़ दिया। मैंने परिवार को छोड़ दिया, किस लिए? सिर्फ कृष्ण भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर मीराबाई कह रही है, भाया छांडा बंदा छांडया सगा सोया, भाइयों को छोड़ा, बंधुओं को छोड़ा, सगे जो है संबंधियों को छोड़ दिया, किस लिए? कृष्ण भगवान के लिए। तो यहाँ पर आपको सवाल अगर पूछा जाता है कि मीराबाई ने जो है कृष्ण भगवान को प्राप्त करने के लिए किनको किनको जो है छोड़ दिया, या फिर किनको किनको एक प्रकार से जो है अपने से अलग किया, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं भाइयों को, बंधुओं को, साथ ही साथ सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को जो उन्होंने छोड़ दिया है। साधा संग बैठ बैठ लोक लाज पियम,
घर परिवार को छोड़कर वो साधुओं के बीच में बैठने लगी। वृंदावन में जो है आखिरी समय वो वृंदावन में रहने लगी और वृंदावन में रहकर जो है साधु संतों के बीच में बैठकर वो भजन कीर्तन करने लगी। और जब मीराबाई साधु संतों के बीच में बैठकर भजन कीर्तन करने लगी तब लोग जो है उनके बारे में क्या बोलने लगे कि जो है मीरा ने क्या कर दी, लोक लाज छोड़ दी है, लाज शर्म छोड़ दी है, इसलिए वो क्या कर रही है, लोगों के बीच में, पुरुषों के बीच में बैठकर क्या कर रही है, भजन कीर्तन कर रही है, नृत्य कर रही है। आपको मालूम होगा कि भजन कीर्तन में लीन होकर मीराबाई अपने पैरों में घुंघरू बांधकर जब नाचती थी तब जो है मीराबाई के बारे में लोग जो है, समाज जो है क्या बोलता था, बुरा बुरा जो है सोचता था कि मीराबाई ने जो है राज परिवार है ना, एक जो है अच्छे राजा के परिवार की जो है ये बहू होने के बावजूद संतों के बीच में, पर पुरुषों के बीच में जाकर भजन कीर्तन कर रही है, वहां पर नृत्य कर रही है। इस कारण से इसने अपने परिवार का, अपने कुल का जो है विनाश किया। ये जो है बातें यहाँ पर बताई गई है। तो साधा संग बैठ बैठ लोग लाज किया, मीराबाई बता रही मैंने साधुओं के बीच में भजन कीर्तन करते हुए अपनी लाज जो थी वो छोड़ दी। किसके लिए? कृष्ण भगवान के लिए। भगत देखा राजी हया, जगत देखा रोया। मीराबाई कह रही यहाँ पर कि मैं जब भक्तों को देखती थी तो मैं खुश होती थी, लेकिन जब जो है मेरी पूरी दुनिया को देखती थी, दुनिया वालों को देखती थी, तब मुझे जो है बहुत दुख होता था। मतलब दुनिया की हर एक बात से उसके मन में तिरस्कार था, दुनिया के लोगों से उसके मन में तिरस्कार था, क्योंकि लोगों ने उनको जो है बहुत सारी जो है यातनाएं दी थी, लोगों ने बहुत सारे उनके ऊपर अनाचार किए थे, उनके परिवार वालों ने उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए थे। इस कारण से मीराबाई कह रही है कि जब मैं दुनिया वालों को देखती हूँ तो मुझे जो है दुख होता है, सिर्फ मैं कृष्ण भगवान के भक्तों को देखती हूँ तो मुझे क्या होती है, खुशी होती है। ये बात यहाँ पर मीराबाई कह रही है। असमा जल सींच सींच प्रेम बेल बुया, वो बता रही है मेरे आंखों से सतत जो है आंसू जो है बहने का काम करते थे, तो इन आंखों से बहने वाले आंसुओं से मैंने प्रेम की बेल जो है क्या कर दी, बोई। मतलब प्रेम के जो है पौधा मैंने जो है बड़ा किया, किससे? अपने आंखों से निकलने वाले आंसुओं से। मतलब मेरे मन में, मैं सतत जो है मेरे आंखों से बहने वाले आंसू इस बात को जो है बता रहे थे कि मेरा जो है कृष्ण भगवान के ऊपर कितना स्नेह था, कितना प्रेम था। उनके अलावा मैं किसी अन्य भगवान के बारे में नहीं सोच सकती। वे मेरे सखा है, वे मेरे प्रियतम है, वे मेरे सब कुछ है। इसलिए उनके प्रति प्रेम की भावना या फिर उनके प्रति जो है प्रेम प्राप्त करने के लिए मैंने जो है अनेक जो है आंसू इन आंखों से बहाए हैं। तो जैसे एक पेड़ को या फिर एक बेल को बड़ा करने के लिए पानी की जो है पानी उसको जो सींचा जाता है, ठीक उसी प्रकार से प्रेम इस बेल को जो है बड़ा करने के लिए मीराबाई ने अपने आंसुओं से क्या किया है, उसके ऊपर पानी, मतलब आंसुओं से जो है आंसुओं को सींचने का काम किया है। तो वो बता रहे कि प्रेम बेल जो है बोने के लिए मैंने आंसुओं को जो है सींचा है। राणा विश्रो प्याला भेजा पिय मगन हुआ। मीराबाई जब संतों के बीच में बैठती थी, भजन कीर्तन करती थी, तब जो है उनके परिवार वाले साथ ही साथ जो है समाज के लोग उसके बारे में बुरा भला कहते थे। तब जाकर जो है क्या हो गया, राणा कौन है? राणा जो है मीराबाई का देवर है, मतलब जो उनके पति के भाई है। और ये राणा जो है क्या करते हैं, मीराबाई को कुलनाशिनी समझकर, उनके ससुराल वाले मीराबाई को कुल का विनाश करने वाली कुलनाशिनी मीरा है, इसको जो है जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, यह सोचकर उसको जो है जान से मारने का प्रयास करते हैं। और तब जाकर मीरा का देवर उसको क्या करता है, एक प्याले में जो है विष जो है डालकर क्या करता है, उसको पीने के लिए देता है। मीराबाई को ये बात मालूम थी कि उसको मारने के लिए उसका देवर या फिर उसके ससुराल वाले उस जो है प्याले में विष डालकर उसको दिए है, दूध में विष डालकर दिए है। ये बात मालूम होने के बावजूद भी क्या करती है, मीराबाई खुशी खुशी से उसको पी लेती है। राणा विश्रो प्याला भेजा, पीने के लिए जो है राणा ने क्या किया, विष का प्याला भेज दिया। पियन मगन होया, और मीरा उसको पीकर क्या होती है, कृष्ण भक्ति में मग्न हो जाती है। शायद इसी के कारण हो कि कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि हो उनके भक्त के कारण कि मीरा जो है इस विष के प्याले को पीने के बाद भी जो है जीवित रहती है, उसको कुछ नहीं होता है। शायद यहाँ पर कृपा दृष्टि हो भगवान की कि जिसके कारण जो है यहाँ पर मारने का प्रयास करने के बावजूद भी वो यहाँ पर जिंदा रहती है। राणा विश्रो प्याला भेजा प्रिय मगन हुआ। अब तो बात फैल पड़ा जागन सब कुया। अब तो ये बात पूरी जो है दुनिया को पता चल गई है कि मीरा सिर्फ कृष्ण भगवान की है। मीरा सिर्फ जो है कृष्ण भगवान के बारे में सोचती है। मीरा का जो है कृष्ण भगवान के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। मीरारी लगन लग्या होना जो हो जो हुआ। मीरा की लगन जो है लग चुकी है, किसके साथ, कृष्ण के साथ। मीरा जो है अब कृष्ण भगवान से अलग नहीं हो सकती है। जो होगा वो देखा जाएगा, या फिर जो है दुनिया वाले करेंगे वो जो है करने दो, लेकिन अब मीरा जो है पीछे हटने वाली नहीं है। मीरा सिर्फ जो है कृष्ण भगवान की है और कृष्ण भगवान से मीराबाई को कोई अलग नहीं कर सकता। तो ये बातें जो है अपनी मन की भावनाओं को यहाँ पर मीराबाई ने पहले पद में यहाँ पर वर्णन करने का प्रयास किया। तो
जैसे यहाँ पर जो है ये दूसरा जो पद है, मैं नहीं चाहूँगा कि ये दूसरा पद जो है आपको, मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो ये जो है लंबा खींचता जाएगा, इसलिए मैं इस पहले पद के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही साथ इस पहले पद के ऊपर इसी तरह से जो है सरल भाषा में मैंने इसका भावार्थ भी जो है दिया है। अगर ये भावार्थ आपको पढ़कर जो है अच्छा से स्कोर करना है, सरल शब्दों में जो आपको अगर क्वेश्चन आंसर अगर जो है आपको पढ़ने हैं, तो आप www.hindimahaguru.in इस वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको इससे संबंधित जो है सिंपल और जो है एक्यूरेट जो है आपको यहाँ पर या पे एक्यूरेसी जो है आपको नोट्स में देखने को मिलेगी, और उसको पढ़कर जो है आप अपनी जो है एग्जाम की परफेक्ट तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई जो है सवाल यहाँ पर जो है मैंने अपने इसमें जो है कवर ना किया, वैसे मुझे नहीं लगता है। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, ताकि इससे जो है और भी बेहतर वीडियो आप तक पहुंचाते हुए मैं आपकी एग्जाम की परफेक्ट तैयारी कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मीराबाई के दूसरे पद के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।